नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तैयार हो जाइए उस महागाथा के लिए जिसे बगड़ावत भारत कहा जाता है, जहां 24 वीर भाइयों का त्याग और श्री देवनारायण की लीलाएं फिर से जीवित होंगी। हम इस सीरीज में शुरुआत से लेकर अंत तक हर उस पहलू को उजागर करेंगे जो इस पवित्र कथा को महान बनाता है। इस महागाथा का मंगलारंभ देवताओं की वंदना से होता है। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश, फिर शक्ति के पुंज हनुमान और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का आह्वान किया गया है ताकि यह कथा निर्विघ्न संपन्न हो। कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब धरती का भार उठाने के लिए 4 क्षत्रिय उत्पन्न किए गए, लेकिन उनमें से 3 इस भारी उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ रहे। जब पृथ्वी दुखों के बोझ से कराहने लगी तब देवताओं ने एक पवित्र अग्निकुंड में जल के छींटे डाले। उस अग्नि से साक्षात चतुर्भुज चौहान प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी को थामकर उसे स्थिरता प्रदान की। इसी प्रतापी वंश में आगे चलकर राजा अजयपाल, राजा आद, राजा काजल और मांडल जैसे महान शासक हुए। राजा काजल के 3 पुत्र थे, बीसल देव जी सबसे बड़े, उनसे छोटे आनो जी और मांडल जी सबसे छोटे। इन तीनों भाइयों के मन में जन कल्याण और अमर होने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने तय किया कि वे ऐसे जलाशयों का निर्माण करेंगे जो युगों तक उनका नाम जीवित रखें। आनो जी ने अजमेर में प्रसिद्ध आना सागर झील बनवाई। बीसल देव जी ने बीसलसर तालाब का निर्माण कराया। मांडल जी ने ऊंझा में अत्यंत भव्य और ऊंचा मांडल तालाब बनवाया। जब तालाब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखकर बीसल देव जी ने उस पर अपना नाम लिखवाना चाहा, लेकिन स्वाभिमानी मांडल जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, यह तालाब मैंने किसी की चाकरी के लिए नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ से बनाया है। मांडल जी के शौर्य की पराकाष्ठा तब दिखी जब वे घोड़े पर सवार होकर तालाब की गहराई नापने उतरे और तीसरी बार में घोड़े सहित जल समाधि ले ली। उस समय उनकी रानी गर्भवती थी, जो बाद में अपने पीहर अर्थात मायके चली गईं। मांडल जी की रानी ने पीहर में एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम हरिजी रखा गया। हरिजी अपने माता के सानिध्य में पले बड़े। वह जब युवा हुए तो एक दिन अपने घोड़े पे बैठकर कहीं जा रहे थे। अनजाने में उनके घोड़े की टक्कर एक वृद्धा की घोड़ी से हो गई। उस वृद्धा ने तंज कसते हुए हरिजी के कुल और पिता के बारे में कड़वी बातें कहीं। अपमानित महसूस कर रहे हरिजी ने अपनी माता से सत्य जाना और अपनी राजधानी अजमेर की ओर चल दिए। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अजमेर में एक आदमखोर शेर का भारी आतंक है, जिसे रोज एक इंसान की बलि चाहिए होती है। हरिजी जिस कुम्हारी के यहाँ ठहरे थे, उस दिन उसके बेटे की बारी थी। वीर हरिजी ने उस बालक के प्राण बचाने के लिए स्वयं जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बकरी का चारा डालकर गड्ढे में छिपकर घात लगाई और जैसे ही सिंह ने हमला किया, हरिजी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसका सिर काट दिया। अपनी विजय के बाद हरिजी लहू से सनी तलवार और सिंह का कटा हुआ सिर लेकर बूढ़ा पुष्कर पहुंचे। दोस्तों, कल 8 बजे मिलते हैं जल्द ही।